प्रकार की कोई घटना है, लेकिन ऐसे उपद्रव करने से कोई लाभ नहीं। तो कुछ देर बाद पता लगता है कि वही सामने आए। कौन है वो? अपने आप को बजरंग दल बता रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ये बजरंग दल को बदनाम करने की साजिश है। वहां कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था। हम भी बजरंग दल हैं, हम भी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, हम ही उसी शहर में रहते हैं। लेकिन गाड़ी को फूंक दिया गया, चलो कोई बात नहीं। इसके पश्चात इन सारी घटना जितनी भी हुई और जितना भी अथक प्रयास, भरसक प्रयास विधायक जी ने किया, वो एक सराहनीय कार्य था, प्रशंसनीय था। मैंने देखा कि अगर ये विधायक जी ना होते तो एक बड़ा रूप धारण भी हो सकता था, पता नहीं क्या हो सकता था। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि उसी अगले दिन जो अखबार में पढ़ने को मिल रहा है कि विधायक को भी उसमें नामजद किया गया है। तो मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूं कि निष्पक्ष प्रशासन से ये हमारी मांग है, निष्पक्षता होनी चाहिए। अगर जनप्रतिनिधि को भी इसी तरीके से छोटे छोटे मामले में अगर वो कैसे घुसेगा, कैसे हम लोगों को सहारा मिलेगा? किस प्रकार इस जनता का ये जनता कैसे समझेगी कि मेरा भी कोई रहनुमा है या मेरा भी कोई सहारा है? ऐसा तो हम लोग धीरे धीरे करके सबको, तो ये इस प्रकार के षड्यंत्र जो चल रहे हैं, उन षड्यंत्रों से विधायक को बाहर करना चाहिए और प्रशासन को जांच करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं, और जांच के आधार पर जो सही व्यक्ति है, जो असली दोषी व्यक्ति है, उसको उठाना चाहिए और उसको ही सजा मिलनी चाहिए। मूल्य समय निकाल कर यहाँ आए। ये एक ऐसा विषय है कि आज यहाँ सर्व समाज, जितने भी समाज है, कोई ऐसा नहीं है कि भाई किसी एक समाज के व्यक्ति हैं या एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के व्यक्ति हैं या एक किसी विशेष क्षेत्र के लोग हैं। अखबार में पढ़कर या किसी भी प्रकार से पढ़कर कहीं से भी ऐसा जिसको लगा, वो इस यहाँ एक इकट्ठा हुए हैं और वो अपनी पीड़ा को आपके सामने दर्शा रहे हैं। उनका मतलब यह है, हमारा मतलब यह है कि जिस प्रकार विधायक जी इस मामले को निपटाने के लिए बीच में घुसे और उन्होंने हर प्रकार से प्रोटेक्शन देने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, हर प्रकार से ये कि भाई किसी प्रकार का किसी को कोई नुकसान न हो, जान का, माल का, इसका कोई भी। लेकिन क्या है कि कुछ लोग, कौन थे वो लोग हम नहीं कह सकते, लेकिन कुछ लोगों ने इस प्रकार की घटना को बहुत ज़्यादा अंजाम देने की कोशिश की। लेकिन विधायक जी के अथक प्रयास और उनके प्रयत्न से बहुत कुछ संभला मामला और बहुत मतलब विधायक जी ने जितना कर सकते थे उतना किया। मैं तो ये कहता हूं कि मैं विधायक जी की प्रशंसा करता हूं और उन्होंने इस तरीके से अपनी जान जोखिम में डालकर कि भाई किसी को पत्थरबाजी से बचाने के लिए, किसी पुलिस को उनके जकड़े हुए थे, लोग जकड़े हुए थे, उनसे छुड़ाने के लिए उन्होंने वो काम किए। मांग क्या है? ये है कि जिस प्रकार उनको भी नामजद किया गया, विधायक जी को भी, वो नहीं होना चाहिए। निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए थी, निष्पक्षता से नाम आने चाहिए थे, या जो असली दोषी हैं उनको पकड़ो, आप उनको गिरफ्तार करो। जो हमारी इस समरसता को भी खराब करना चाहते हैं, हमारे ये एक बहुत बड़ी दुर्घटना बन सकती थी, जो भगवान की कृपा है या विधायक जी की कृपा है, जो उन्होंने अपने आप किसी को नहीं कहा, उन्होंने अपने आप तुरंत गाड़ी से उतर कर और बीच में घुस गए और सबको उन्होंने बचाया। तो मेरा कहने का मतलब है कि उसमें फिर वो गाड़ी भी फूंक दी। अब वो गाड़ी भी फूंक दी, सभी काम हो गए। जब बार बार कह रहे हैं कि ये जो इसमें अगर मांस है या कोई भी चीज़ है उसका सैंपल भरा जाए, और सैंपल भरवाए भी उन्होंने, और वो उसके बाद भी सैंपल ख़त्म हो जाए या क्या हो जाए, कैसे हो जाए, वो मतलब नष्ट कर दिए, गाड़ी को भी फूंक दिया। तो ये एक बड़ी मतलब सोची समझी साजिश, षड्यंत्र हैं। मैं तो कहूँगा कि विधायक जी के खिलाफ षड्यंत्र है।
क्योंकि विधायक जी इस तरीके से, जिस तरीके से मतलब सब घेर रहे थे, विधायक जी को ही दोषी करार दे दिया, विधायक जी को ही बदनाम करने की कोशिश जारी है। आजकल सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ पता नहीं कितने प्रकार की टिप्पणियां आ रही हैं। तो वो सब, उसके लिए मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ कि भाई ये अपने इस कम से कम जनपद की समरसता को बनाए रखने के लिए अपने लोगों को में इस प्रकार के कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन क्या है, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। और जो असली दोषी है उनको पकड़ना चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि वो आगे इस प्रकार के कुकृत्य में शामिल ना हो।